नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हमारी सबसे बड़ी कवरेज शुद्ध सोने की बारी, कितनी तैयारी, इसमें आपका स्वागत है। और एक बड़ा फैसला हो चुका है गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग को लेकर, और कल देर रात तक बैठक चली ज्वेलर्स के साथ उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल की, और उसमें इस बात का फैसला लिया गया कि आज से चरणों में देश में हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो आज पहले चरण में देश के 256 जिलों में हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। बड़ा फैसला। और आज इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का सबसे बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं पृथ्वीराज कोठारी, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ हैं आशीष पेठे, चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। हमारे साथ हैं कोलिन शाह, चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। और साथ ही हमारे साथ हैं संयम मेहरा, वाइस चेयरमैन जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और सबसे पहले आपको बता दें कि 5 बड़े फैसले क्या हैं आज से जो हॉलमार्किंग इंप्लीमेंट हो रही है उसको लेकर के, और फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहली बात ये कि 256 जिलों से इसकी शुरुआत हो रही है। आज गोल्ड हॉलमार्किंग की कल की बैठक में ये फैसला लिया गया है। 1 सितंबर तक पुरानी ज्वेलरी जो हॉलमार्क नहीं है ज्वेलर के पास है उसको हॉलमार्क करने की छूट दी गई है, और तब तक ज्वेलर के ऊपर कोई एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं होगी। 40 छूट दी गई है और तब तक ज्वेलर के ऊपर कोई एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं होगी। 40 लाख तक सालाना टर्नओवर जिन ज्वेलर्स का है उनको छूट दी गई है। वो चाहे तो हॉलमार्क ज्वेलरी बेचें या फिर बिना हॉलमार्क ज्वेलरी भी बेच सकते हैं, उनके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं होगा। कुंदन, पोल्की की ज्वेलरी हॉलमार्क के दायरे से बाहर है। ज्वेलरी वाली घड़ियां भी हॉलमार्किंग के दायरे से बाहर है। एक्सपोर्ट और री इम्पोर्ट वाली ज्वेलरी हॉलमार्किंग के दायरे से बाहर है। ये आपको कुछ महत्वपूर्ण अपडेट हम बता रहे हैं। और 14, 18, 22 के अलावा 20, 23 और 24 कैरेट ज्वेलरी की भी हॉलमार्किंग होगी, ये बात भी कही गई है। तो ये महत्वपूर्ण फैसले हैं। हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ चुका है। कोठारी जी, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा होगा सर कि पहले तो आप ये बताएं कि 256 जिलों में क्या ज्वेलर को मैंडेटरी तौर पर, अनिवार्य तौर पर आज से हॉलमार्क ज्वेलरी बेचनी पड़ेगी, या फिर जो 1 सितंबर तक छूट दी गई है कि अगर नहीं भी बेचेंगे या नहीं भी नियमों को मानेंगे तो कोई एक्शन नहीं होगा, क्या ये इन 256 जिलों में पर भी लागू होगा या वहां पर लागू नहीं होगा, वहां तो बेचना ही होगा हॉलमार्क? देखिए, हॉलमार्किंग ज्वेलरी जो अब जो ज्वेलरी जो उनके पास ओल्ड ज्वेलरी जो पड़ी है जो बिना हॉलमार्क की है, उनके लिए 2 महीने का जो समय दिया है कि उनको अगस्त एंड तक उनको ज्वेलरी को रिकन्वर्ट करके उसको आप हॉलमार्क करके बेचना पड़ेगा। और अब से जो नई ज्वेलरी मैन्युफैक्चर आएगी उसमें आपको और ही बेचना पड़ेगा। अल्टीमेटली ऐसा हो गया कि जो ओल्ड ज्वेलरी है उसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली है कि अभी कोई सीजन नहीं है और बिकना भी नहीं है। तो 2 महीने आपको जो टाइम दिया है उसको आप ज्वेलरी को हॉलमार्क करा सकते हो। तो ये 2 महीने का एक टेन्योर दे दिया है कि आप उसको आप हॉलमार्क में कन्वर्ट करा सकते हो। और मोस्टली ज्वेलर्स अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी हॉलमार्क ज्वेलरी ही बेचते हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई खास दिक्कत आएगी। और जहां पे हॉलमार्किंग सेंटर, एसिंग सेंटर नहीं है, वहां पे थोड़ी छूट दी गई है, और जैसे ही हॉलमार्किंग सेंटर वहां पे बनेंगे जिस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है तो वहां पे भी ये लागू हो जाएगा। अच्छा, तो ये आपने महत्वपूर्ण बात बताई है कि ये छूट दी गई है और तब तक थोड़ी राहत रहेगी ज्वेलर को। अब आशीष पेठे जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं सर कि 1 सितंबर तक का वक्त दिया गया है, तो मतलब आप मान के चलें कि लगभग 2.5 महीने का वक्त मिला है। तो क्या इन 2.5 महीने में जो बाकी जगहों पर जहां पर हॉलमार्किंग सेंटर नहीं है, जिन ज्वेलर्स ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है अपना, क्योंकि अभी करीब 40,000 ज्वेलर ने भी नहीं कराया है अपना रजिस्ट्रेशन अब तक, करीब 5 लाख ज्वेलर में से, तो क्या 2.5 महीने में ये काम पूरा हो जाएगा? पूरा रजिस्ट्रेशन प्लस हॉलमार्किंग सेंटर उपलब्ध हो जाएंगे, लगता है आपको? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय जी। सबसे पहले मैं ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल की तरफ से माननीय मंत्री पीयूष जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट दानवे जी, पूरे बीआईएस का स्टाफ और कंज्यूमर अफेयर्स का पूरा टीम, उनका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि पिछले 15 से 20 दिनों में वो हमारे साथ कंटिन्यूअस
कम्युनिकेशन में थे और ये जो प्रॉब्लम आया था, लोगों की तकलीफें थी, वो हमारी तकलीफें उन्होंने सुनी और हमें इसका निराकरण करने में सहयोग दिया। उसके लिए मैं उनका आभारी मानता हूँ। आपने जो कहा कि ये 2.5 महीने का समय पर्याप्त है क्या, तो ये 2.5 महीने का समय है। ये 226 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आज हॉलमार्किंग सेंटर्स अवेलेबल है, भले एक हो कि 2 हो, वहां पे ये टाइम का रिलेवेंस मैं कहूँगा होगा, क्योंकि जहाँ पे आज हॉलमार्किंग सेंटर्स नहीं है वहां पे ये मैंडेटरी हॉलमार्किंग रेजिम आज के तारीख में तो लागू नहीं हुई है। जब नया नोटिफिकेशन आएगा, नए डिस्ट्रिक्ट ऐड किए जाएंगे, तब वहां पे वो आ जाएगा। हालांकि जब नया स्टेज में नए डिस्ट्रिक्ट ऐड होंगे तब उन्हें ये 2.5 महीने का पीरियड उसके बाद नहीं मिलेगा। ये 2.5 महीने में अगर कोई भी ज्वेलर नॉन कैरेट है, समझो 23 कैरेट है, 24 कैरेट बेचता है, तो उस पर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा या पेनल्टी कोई नहीं होगी। कल हमें मंत्री जी ने ये भी आश्वस्त किया है कि कोई भी बीआईएस का अधिकारी पहले 2-3 महीने तक किसी भी ज्वेलर के पास नहीं जाएगा, क्योंकि लोगों के मन में जो टेंशन की भावना थी कि अगर कल से शुरू हो जाएगा, हमारे पास कोई 10% माल 20% माल हॉलमार्क किया हुआ नहीं है, दूसरे कैरेटेज का है, तो हमारा क्या होगा। तो मंत्री जी ने हमें ये आश्वस्त किया है कि पहले 2-3 महीने कोई भी बीएस का अधिकारी आपके पास नहीं आएगा। और जो एडिशनल कैरेटेज का बात हुआ है, 20 कैरेट, 23 कैरेट, 24 कैरेट, वो अगले 8 से 10 दिनों में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एमटीडी 10 के कमिटी में इसको ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है उन्होंने, तो इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि वो आ जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मंत्री जी ने कही है कि इसमें जो कायदे में जो जो सुधार करने हैं, जो हमारे डिस्कशन में उभर के आए हैं, उसके लिए उन्होंने एक स्पेशल कमिटी का भी गठन किया है, जो 1 महीने में इसका रिपोर्ट देके कायदे में जो भी सुधार करने हैं वो कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि ये फैसला ठीक है और ठीक तरीके से इसे इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कोलिन शाह जी, क्योंकि आप एक एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की भी नुमाइंदगी करते हैं, तो वहां पर ये छूट दी गई है कि एक्सपोर्ट और री इम्पोर्ट वाली ज्वेलरी हॉलमार्किंग दायरे से बाहर रहेगी। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि इसको जरा आप और समझा दें कि जो यहां से जो एक्सपोर्ट होगी ज्वेलरी, क्या वहां पर हॉलमार्किंग के नियम मैंडेटरी नहीं है या ये कुछ सेलेक्टिव पॉकेट में है, ये क्या है सर? अगेन सबका धन्यवाद। आई थिंक मिनिस्टर बीआईएस और हमारी जो कमेटी भी थी, सबने लास्ट 15-20 दिन बहुत मेहनत की और सब अच्छे आई वुड से रिजल्ट आए हैं इंडस्ट्री के लिए, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। अभी आपने जो सवाल पूछा है उसका, देखो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री कोई एग्जेम्प्ट रखा है इन दिस हॉलमार्किंग, बिकॉज हॉलमार्किंग है इंडिया के कंज्यूमर के लिए, जो माल अपने देश में बेचा जाता है उसके लिए हॉलमार्किंग है। अब लगभग आप देखोगे तो 200 देश, हर देश जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उनके कानून अलग रहते हैं। आज स्विट्जरलैंड में हॉलमार्किंग अलग है, यूके में अलग है, यूएस के नॉर्म्स अलग है, चाइना के अलग है। तो वैसे वो इम्पॉसिबल है कि इंडिया का हॉलमार्किंग वो देश एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वहां पे वापस करना ही पड़ेगा जो एक्सपोर्टर है उसको। तो मंत्री जी ने सुना पेशेंटली और बीआईएस ने भी अग्री किया कि एक्सपोर्ट के जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वेदर एग्जीबिशन के लिए माल जाए के एक्सपोर्ट किया जाए। अगर अपने को करना है अग्रेसिवली, और जैसे अपना जो शेयर है आज दुनिया में लगभग वी आर द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन ज्वेलरी, तो अगर वो रखना है तो उसको एग्जेम्प्ट ही रखना पड़ेगा। तो वो एक्सेप्ट हो गया है और वो वैसा ही रहेगा। तो अच्छी चीज है। तो एग्जीबिशन के लिए भी अगर जब माल जाएगा तो उसको हॉलमार्किंग करने की जरूरत नहीं है, और जब वापस आएगा तभी भी हॉलमार्किंग करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को इस दायरे से बाहर रखा गया, ये बात बहुत क्लियर है। ठीक है, अब सही है मेरा जी। ये तो देखिए इस पूरी खबर के 2 एस्पेक्ट हैं, 2 पक्ष हैं। एक तो ज्वेलर का पक्ष, और जो अभी कोठारी जी, पेठे जी और कोलिन शाह जी ने बताया। अब दूसरा पक्ष इसका यह है कि कंज्यूमर की खरीद के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली किया गया है कंज्यूमर के लिए ही। तो अब मेहरा जी पहले तो आप ये बताएं कि कंज्यूमर जब आप ज्वेलरी खरीदने जाएंगे तो क्या उनके लिए भी कोई बंदिश है क्या? हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदने के लिए क्या कुछ नियम कायदे कानून भी बदले हैं क्या, डॉक्यूमेंट्स के फ्रंट पर या कुछ और फ्रंट पर? इसको जरा आप समझाएं पहले। गुड मॉर्निंग अमृतिंदर जी। मैं
BIS ऑफिशियल्स की, मंत्री जी की, दानवे साहब की, सबका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये हॉलमार्किंग का लॉ लेकर आया है। अभी कस्टमर फ्रंट से कहना चाहता हूं कि आज तक 2 लाख रुपए का पैन कार्ड का रूल था, जिसके अंदर कोई भी ज्वेलरी लेने जाए तो उससे 2 लाख रुपए का पैन कार्ड का अपना पूरा ID देकर आगे ज्वेलरी खरीद सकता है। मगर आज के तारीख में ये जो 2 ग्राम का लॉ है कि 2 ग्राम के ऊपर हॉलमार्किंग चाहिए, तो 2 ग्राम के ऊपर अगर कोई ज्वेलरी खरीदता है तो उसे भी अपना ईमेल ID कोई लेडी को देना होगा। तो ये चीज करने के लिए मुझे लगता है आज की तारीख में साड़ी खरीदनी पड़े या कोई मोबाइल खरीदना पड़े, यंग जनरेशन भी मोबाइल खरीद लेती है विदाउट गिविंग ये सब डिटेल। तो ये सब करने के बाद आज अगर एक लेडी को 2 ग्राम के ऊपर 11,000 के ऊपर अगर इसके ऊपर अपना डिटेल पूरा देना पड़े तो उसको थोड़ी सी मुश्किल होगी एज अ कंज्यूमर फ्रंट आगे जाके। तो इसके ऊपर भी थोड़ा क्लैरिटी लाने की जरूरत है आगे, ताकि एक कंज्यूमर बराबर तरीके से, इजी तरीके से अपनी ज्वेलरी छोटे लेवल्स के ऊपर भी खरीद सके। नहीं, ये बात जो आप सैयद मेहरा जी कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप छोटी क्वांटिटी में भी ज्वेलरी खरीदेंगे तो आपका रिकॉर्ड वहां जाएगा। तो इसको जरा आप और डिटेल में बताएं कि मान लीजिए कोई अगर 10,000 की ज्वेलरी खरीदने जा रहा है तो उनको क्या क्या डिटेल देने होंगे हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदने में। देखिए, इसके अंदर मान लो आज की तारीख में ईमेल ID देना हुआ, मोबाइल नंबर देना हुआ, तो ये सब चीजें देने से ये सब चीजों की क्लैरिटी लाने की जरूरत है मिनिस्ट्री के अंदर, ताकि इसका वापस जो लिमिट है 2 लाख रुपए की जो लिमिट है जिसके ऊपर पैन कार्ड की जरूरत थी, उसके अंदर अगर 2 ग्राम की या 5 ग्राम या 15 ग्राम की ज्वेलरी अपन खरीदते हैं तो उसके अंदर ये जो माइन्यूट डिटेल्स हैं जो आगे जाके हमें आगे देने की जरूरत पड़ सकती है, तो ये चीजों का आगे चलन ना हो। आने वाले टाइम के अंदर उन्होंने बताया है कि UID सिर्फ हॉलमार्किंग सेंटर्स के ऊपर ही लागू होगी, आगे रिटेल सेक्टर के ऊपर लागू नहीं होगी। तो इस चीज के ऊपर थोड़ा और आएगी तो उससे हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ज्वेलरी की बिक्री बढ़ेगी। ओके, चलिए ठीक है। तो आप कह रहे हैं कुछ और क्लियरिटी आ जाए तो इससे और तस्वीर साफ हो जाएगी। अब कोठारी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये तो ज्वेलर का पक्ष हो गया। अब ये बताएं सर कि जिनके पास पुरानी ज्वेलरी है घरों में पड़ी हुई कंज्यूमर के पास और वो हॉलमार्क नहीं है, तो जब वो बेचने आएंगे ज्वेलरी की दुकानों पर तो क्या बेचने में कोई दिक्कत आएगी? क्या ज्वेलर मना कर सकता है क्या कि नहीं, अगर हॉलमार्क नहीं है तो मैं नहीं लूंगा? इसको लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं इसमें? देखिए, कल की मीटिंग में इस पॉइंट के ऊपर भी डिस्कशन हुआ था और उन्होंने क्लियर कर दिया कि कोई भी जूनी ओल्ड ज्वेलरी अगर कोई बेचते आते हैं उसके लिए कोई जरूरी हॉलमार्किंग होना जरूरी नहीं है। आप उसको ज्वेलर्स उसको खरीद सकते हैं या उसको एक्सचेंज करके उसके बदले में हॉलमार्किंग ज्वेलरी दे सकते हैं। तो इस तरह का जो 15 दिनों के अंदर जो डिस्कशन करके जो सामने जितने पॉइंट जो थे उन पॉइंट के ऊपर काफी पॉइंट के ऊपर मिनिस्टर साहब भी सहमत हुए हैं। जैसे 22 कैरेट, 23 कैरेट, 20 कैरेट की ज्वेलरी हुई है, जैसे B2B है, मैन्युफैक्चर है, वो हॉलमार्क कराने नहीं जाता है, जो ज्वेलर्स खरीदता है वही हॉलमार्किंग सेंटर में भेजा। तो बहुत सी चीजें जो समझ में नहीं आ रही थी उसकी कल बैठ के पूरा खुलासा हो गया और मुझे अब नहीं लग रहा है कि कहीं पे कोई भी चीज बाकी रह गई है। और नो डाउट हॉलमार्किंग हर एक छोटे से छोटे ज्वेलर्स ने उसको वेलकम किया है और उपभोक्ता के लिए ये बहुत ही जरूरी था। और खास करके अपनी इंडस्ट्री को, हम अभी तक डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे देखते हैं, अब हॉलमार्क 100% होने से हम इंटरनेशनल मार्केट को काफी हद तक अपन कवर कर सकते हैं, क्योंकि अब प्योरिटी का इश्यू खत्म हो गया इंडिया में। अच्छा, ठीक है। तो मतलब ये बिल्कुल साफ है कि आपके पास अगर पुरानी ज्वेलरी है घर में पड़ी हुई तो आप ये चिंता ना करें कि आप कैसे बेचेंगे, आपकी ज्वेलरी बिक्री पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी भी बेच पाएंगे। इसको लेकर बिल्कुल साफ नियम है। ज्वेलर के लिए सिर्फ ये नियम है कि वो हॉलमार्क ज्वेलरी बेचें, लेकिन वो नॉन हॉलमार्क ज्वेलरी खरीद सकते हैं। इसको लेकर पूरी तरह से ये नियम कानून में साफ कर दिया गया है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। प्रस्तुतकर्ता कोरोनिल, कोरोना की प्रथम रिसर्च व ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं। पेठे जी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि UID को लेकर आप लोगों ने काफी ऐतराज जताया था। अब ये कहा गया कि हॉलमार्किंग सेंटर पर ही UID को लागू रखा जाएगा, तो क्या इससे आप लोगों को राहत है
और हॉलमार्किंग पर भी अगर मान लीजिए यूआईडी कंपलसरी है तब भी तो रिकॉर्ड में तो रहेगा ही चीजें, सिर्फ आप लोगों का बर्डन ये कम होगा कि आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। इस पर आपका रिएक्शन? राइट, जब ये यूआईडी का जो नया प्रिंसिपल आया था कुछ महीनों पहले, तब से पूरा ज्वेलरी, क्योंकि पूरा ज्वेलरी का जो चेन होता है उसमें हजारों पीसेस के आदान प्रदान होता है, उसमें हर एक चीज पे 8, 9, 10 नंबर का एक एक छोटा छोटा मार्किंग होता है। वो देख के हर एक बिल में, इनवॉइस में उसे लिखना, उसको ट्रैक करना पॉसिबल नहीं था। तो मंत्री महोदय ने हमारी बातें सुनी है और उन्होंने जो हॉलमार्किंग सेंटर का जिस रीत से काम होता है उसको ट्रैक करने के लिए उसका डिजिटाइजेशन उन्होंने किया है, जिसको वो हॉलमार्किंग सेंटर का यूआईडी के हिसाब से मानते हैं। लेकिन दो चीजें सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हुई है कि जो 40 लाख के नीचे वाले जो छोटे छोटे ज्वेलर्स हैं उनको टोटली इससे एग्जाम किया गया है और उनको ये कहा गया है कि अगर आपको वॉलंटरी करना है तो वेलकम है, आप कीजिए। और दूसरा, उन्होंने कस्टमर के हिसाब से अच्छा कहा है कि हर एक ज्वेलर जो हॉलमार्किंग का माल मैंडेटरी रखता है उसको अपनी दुकान के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे हॉलमार्क की हुई ज्वेलरी ही मिलती है। तो उससे जो कस्टमर बाजार में कहीं भी जाएगा तो उसको जहाँ पे सही सोना मिलेगा, जहाँ पे हॉलमार्क का माल होगा, उसकी तुरंत जानकारी मिल जाएगी और वो वही दुकान पे ले लेगा। उससे रजिस्ट्रेशन जो अभी बहुत सारे, जैसे आपने कहा, रजिस्ट्रेशन कम है, तो वो बाकी के लोग भी इस हॉलमार्किंग रेजिम में आएंगे। उसके लिए मंत्री जी ने 2-2.5 महीने का समय दिया है। तो हम एज अ काउंसिल ऑल्सो हम रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप लगाने वाले हैं। इनसे हमने बात की है ताकि रजिस्ट्रेशन भी बढ़ जाए और सबको हॉलमार्किंग का माल मिले। अच्छा, एग्जैक्टली, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा ज्वेलर अपने आप को रजिस्टर करवाएं। अब कोठारी जी, एक कंज्यूमर का सवाल ये है कि क्या हॉलमार्क ये मैंडेटरी होने के बाद क्या हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदना उनके लिए महंगा होगा? पहला सवाल उनके मन में ये है। और दूसरा, जरा आप ये भी बता दें कि हॉलमार्क को पहचाने कैसे? हालांकि 4-5 तरह के साइन होते हैं, लेकिन कुछ आसान तरीके जिसके जरिए लोग आसानी से पहचान पाएं कि ये ज्वेलरी हॉलमार्क है या नहीं। इन दोनों सवालों का जवाब सर। देखिए, 2 चीज होगी। अगर मैंडेटरी हॉलमार्क होने के बाद में थोड़ी मेकिंग चार्जेस में थोड़ी वृद्धि हो जाएगी। आज की डेट में जो 916 जो माल बेचते थे, अब उनको 918, 92 का माल से बनाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग चार्जेज है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। और आपने जैसा दूसरा सवाल पूछा कि आप अगर कोई भी पीस को उठाएंगे तो उस पे BIS का एक लोगो रहता है, उसके बाद में प्योरिटी का रहता है, फिर कौन से ज्वेलर्स का है उसका भी लोगो रहता है, और कहाँ पे है, और इसका जहाँ पे हॉलमार्किंग किया है वहां का लोगो रहता है। इस 4 चीज को होता है। सिर्फ अगर BIS के लोगो आज देखते हैं, जो BIS का जो लोगो है उस लोगो को देख के पता चलता है कि ये हॉलमार्क ज्वेलरी है। और पहले क्या होता था कि जो मैन्युफैक्चरर है उसका लोगो होता था और प्लस जो ज्वेलर्स है उसका लोगो होता था। तो हॉलमार्किंग का BIS का लोगो देख के हॉलमार्किंग है। ये आपने बता दिया कैसे पहचाने। जी, आपने बता दिया कैसे पहचाने। और देखिए, हॉलमार्किंग की जो कॉस्टिंग है ये आपको समझना बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए कि कॉस्टिंग बहुत कम है। मतलब 35 रुपए के आसपास एक पीस ज्वेलरी हॉलमार्क का खर्च आता है। तो हॉलमार्किंग की वजह से दाम नहीं बढ़ेंगे ज्यादा, क्योंकि हॉलमार्किंग की कॉस्ट बहुत कम है। हाँ, जो बात कोठारी जी ने कही कि अब मेकिंग चार्जेस, क्योंकि प्योरिटी बढ़ जाएगी तो मेकिंग चार्जेस को अलग अलग तरीके से ज्वेलर डिफाइन यहां पर कर सकते हैं और उसके आधार पर आपसे ज्यादा पैसे मांगे जा सकते हैं। लेकिन डिपेंड करेगा ज्वेलर टू ज्वेलर कि उनकी मेकिंग चार्ज क्या है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल जल्दी फटाफट कुलीन शाह जी आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इसके दायरे से बाहर रखा गया है, तो क्या उम्मीद की जाए, क्या ज्वेलरी का एक्सपोर्ट बढ़ेगा इंडिया से? अब हालांकि पहले भी नहीं था, लेकिन एक सेंटिमेंटल बूस्ट आ गया इस फैसले के बाद। क्या रिएक्शन है इस पर आपका? नहीं, इस पे टू बी ऑनेस्ट बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सपोर्ट का जो ग्रोथ ये साल होना है वो इसलिए होगा क्योंकि US, चाइना और गल्फ रीजन तीनों बहुत अच्छी जगह पे है अभी। जिस तरह से सेंट्रल बैंक्स ने तीनों ये मार्केट जो हमारे मेन मार्केट है वहां पे इन्फ्यूजन किया है लिक्विडिटी का, तो डिमांड अच्छी रहेगी। और अगर आप अप्रैल मई के नंबर्स देखोगे तो बहुत पॉजिटिव और स्ट्रांग ग्रोथ है ओवर 2019 के नंबर्स, पैंडेमिक के साल भूल जाए तो भी। तो आई डोंट थिंक हॉलमार्किंग से इतना बहुत डिफरेंस पड़ेगा। जो एक फर्क शायद गिर सकता है और उम्मीद कर रहे हैं कि वो होगा, इसके ट्रेड और ऑर्गेनाइज हो जाएगा। जितने ज्वेलरी के मैन्युफैक्चरर्स है, आज डोमेस्टिक है क्या एक्सपोर्ट है, आज सबको प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेगी। UID नंबर देखो फेज 1 में नहीं बट फेज 2, फेज 3 में 100% आएगा।
तो जैसे जैसे ट्रेड और ऑर्गेनाइज होगा, पाइपलाइन और ठीक है। ऑर्गेनाइज होगी, सप्लाई चेन और ठीक हो जाएगा, तो एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा ही, क्योंकि ओवरऑल हाँ। स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट विल हाँ। इम्प्रूव। तो वो तो होना ही है। ठीक है, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा तो बाद में इसका इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल संक्षेप में मेहरा जी आपसे आखिरी सवाल कि पूरे देश में हॉलमार्किंग अनिवार्य तौर पर लागू होने में आपके हिसाब से कितना वक्त लग सकता है? देखिए, आज के तारीख में 35,000 करीब लोगों ने अभी तक हॉलमार्किंग लिया हुआ है लाइसेंस, और आने वाले दिनों के अंदर 1 लाख ज्वेलर्स और हॉलमार्किंग का लाइसेंस लेंगे। कुछ महीने लगेंगे इसके अंदर, मेरे हिसाब से 3 से 6 महीने लगने चाहिए इसके अंदर, जिसमें सारे हॉलमार्किंग सेंटर और भी अलग अलग एरिया में आएंगे। उसके बाद ही सारा सब चीजें ये होंगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन है इसके अंदर विद नो हॉलमार्किंग फीस। तो उस वजह से बहुत सारे छोटे ज्वेलर्स भी अपने कंप्यूटर के ऊपर, अपने लैपटॉप के ऊपर बैठ के साइट से अपना पूरा हॉलमार्किंग लाइसेंस ले सकते हैं। और मुझे लगता है जैसे ही लोग अवेयर होते जाएंगे, कस्टमर्स और से और ज्वेलर्स इसके अंदर ऐड होंगे, क्योंकि कस्टमर आज भी हॉलमार्किंग ज्वेलरी लेना चाहता है। तो जो लोग नहीं लेंगे उनके यहाँ पर फुटफॉल कम हो जाएगी, उनके यहाँ ग्राहकी बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली ग्राहकी बढ़ेगी जो लोग हॉलमार्किंग का लाइसेंस लेंगे उससे। सो इसमें जड़ाऊ ज्वेलरी और बाकी स्टोन्स की ज्वेलरी जो बाहर है, लेकिन ये ज्वेलरी जो है उसके अंदर ये अनिवार्य है। हाँ। इसकी शुद्धता को समझते हुए आगे आने वाले टाइम के अंदर जो लोग वापस भी माल बेचने आएंगे उसका भी उनको फायदा होगा। हॉलमार्किंग का उसके ऊपर लगा होगा स्टैम्प, तो वापस बेचने के अंदर भी उनको बहुत फायदा होगा। तो मेरे हिसाब से 3 से 6 महीने लगने चाहिए इसके अंदर। 56 डिस्ट्रिक्ट और धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट से बढ़ते जाएंगे। राइट सर, राइट। हाँ, ओके, बहुत शुक्रिया संयम मेहरा जी आपका, आशीष पेठे जी आपका, पृथ्वीराज कोठारी जी आपका और कोलिन शाह जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इस फैसले के बाद अब ज्वेलर का ट्रेड किस तरह से बदलेगा और कंज्यूमर की खरीद के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।